हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम सब भी ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया था दोपहर का टाइम, मतलब विदु आ गई थी स्कूल से और इसने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और यहाँ पे विदु के डैडी भी आ गए थे, वो खाना वगैरह खा के जाएंगे। और ये देखिए अभी काम चल रहा है ना कलर का, तो विदु भी मतलब इसको तो वैसे भी लूज कपड़े चाहिए। इसके डैडी की टी शर्ट पहन के रखती है और आज इसको मौका मिल गया तो इसने फिर से इसके डैडी की टी शर्ट डाल ली है। यही थी सबसे ऊपर, तो बोला मम्मा मेरे को मेरे कपड़े मिल नहीं रहे तो मैं यही डाल लेती हूँ, तो इसने डाल लिए। तो अब यहाँ पे मैं बना रही थी खाना विदु के डैडी के लिए, क्योंकि मतलब हॉल में कलर हो गया था और हॉल में वो भैया थे तो वही पूछ रहे थे मेरे को, तो मैंने कहा मैं खाना वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद हम किचन का सामान वगैरह खाली करेंगे और आप भी खाना वगैरह खा लो। तो उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे, हम तो घर पे खा के आएंगे। तो फिर वो तो चले गए थे खाना वगैरह खाने के लिए और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है विदु डैडी के लिए खाना वगैरह बना देते हैं और उसके बाद मतलब किचन का सामान है वो बाहर निकाल देंगे, ताकि बड़ा बड़ा सामान है वो डैडी निकलवा देंगे, बाकी छोटा मोटा मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना देती हूँ उनके लिए और उसके बाद मेरे को रूम को भी साफ़ करना था, लेकिन फिर मैंने सोचा हॉल में कलर हो रखा है तो किचन का सामान अपन हॉल में शिफ्ट कर देंगे और रूम को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैंने तो यही सोचा था, लेकिन फिर वो भैया खाना वगैरह खाने के लिए गए और वो वापस ही नहीं आए। और यहाँ पे चल रही लड़ाई मतलब पेड़े के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मम्मी ने प्रसाद भेजा था पापा जी के साथ, उसमें पेड़े थे, लड्डू थे। तो यहाँ विदु डैडी पेड़े खा रहे थे तो मैं मना कर रही थी, मैंने बोला विदु ने मना करा है, विदु खाएगी तो आप लड्डू ले लो, पेड़ा मत ले। तो यहाँ पे जब तक ये खाने की कोशिश कर रहे थे ना तब तक तो विदु आ गई थी। तो अब यहाँ पे ये प्रसाद वगैरह खाएंगे और तब तक बन गया इनका खाना वगैरह, तो उसके बाद खाएंगे ये खाना। और सामान का तो ऐसा है कि वो भैया आए नहीं ना, तो फिर हमने निकाला ही नहीं था, फिर कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे पता है उनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो मान लो उन्होंने क्या 2 साइड ले रखी है और तो वो क्या उनके उधर ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है लेबर की, तो जो ठेकेदार है ना वो उधर लेके चल जाता है उनको। तो मैंने सोचा वो आएँगे ना उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि वरना फिर वही है ना खाना वगैरह कहाँ बनाएँगे, शाम को सामान फैल जाएगा बाहर लगाएँगे तो। अगर वो भैया खाना खा के आ जाएँगे तो बाद में निकाल लेंगे, अभी यही सोच के फिर मैंने निकाला ही नहीं था और वो तो वापस आए ही नहीं थे। तो उसके चलते फिर हो गया था हमारा किचन का तो कैंसिल, फिर वो अगले दिन आके करेंगे। तो उसके बाद विदु के डैडी तो खाना वगैरह खा के चले गए और उसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पे रूम में, और रूम की साफ़-सफ़ाई करनी है मेरे को सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद सामान वगैरह भी सेट करना है। ये चीज़ें दिखने में आसान होती है लेकिन बाद में इनको मतलब वापस फिर से सेट करना इतना मुश्किल काम है, हे भगवान हालत ख़राब हो जाती है। अगर 2 जन हो तो फिर भी हेल्प हो जाती है, साथ में मन भी लग जाता है, भाई हाँ, एक सामान दे देता है, एक रख देता है। लेकिन अगर अकेला बंदा हो ना तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी इन सबको साफ़। और इनमें जो पन्नी वगैरह लगी हुई थी ना उनको मैंने मतलब हटा दी। वैसे तो वो हट गई थी पानी से, लेकिन जो मतलब उसका जो गम वगैरह लगी हुई रहती है ना तो वो थोड़ी-सी चिपकी हुई थी, उसको मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोहे की आती है ना, उससे उतार दिया था। और उसके बाद जो लोहे वाला ब्रश है ना उसके अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि अब नई पन्नियाँ लगाएँगे तो उसके हिसाब से मतलब एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, ताकि वो अच्छे से मतलब पकड़ कर सके। तो यहाँ विंडो वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी, और वैसे विंडो पे तो अभी कलर वगैरह होगा तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर नॉर्मल वैसा साफ़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने विदु का बर्थडे भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपनी साफ़-सफ़ाई में। तो वो सारी अलमीरा वगैरह तो मेरी हो गई थी साफ़। उसके बाद टर्न आती है मतलब फ़र्श की, और जैसे ये अलमीरा और बेड है ना इनको तो बाहर भी नहीं निकाला था, तो ये यहीं पे रखे थे, थोड़े बहुत ये भी गंदे हो रखे थे। लेकिन मैंने सीक्वेंस से किया था, मैंने सबसे पहले जहाँ अलमीरा रखी है ना उसके नीचे से साफ़ करी, उसको उसकी जगह पे पहुँचाया। उसके बाद जहाँ पे बेड लगेगा उसकी जगह से मैंने साफ़-सफ़ाई करी है। और जहाँ पे बेड था ना वहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पे ज़्यादा गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कलर वगैरह था। तो मैंने एक तो ये वाला ब्रश आता है ना जो मतलब बॉडी वॉश करते हैं जिससे, बॉडी वॉश के साथ में ही आता है ये, तो ये वाला था, तो इससे मतलब और गर्म पानी कर लिया था मैंने और साथ में सर्फ़ था, तो आराम से निकल गया था कलर, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई थी। और जहाँ पुट्टी वगैरह लगी थी तो मैंने साथ में एक ये लोहे की पत्ती सी बोलते हैं ना इसको, ये भी थी, तो इसके साथ के साथ उतार लिया, वरना बाद में वो जम जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं उतार लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे बेड को मैं अपनी इसकी जगह पे पहुँचा के, और बेड के ऊपर ये जो छींटे वगैरह लग गए थे ना कुछ-कुछ, हालाँकि बहुत ध्यान रखा था हमने, लेकिन फिर भी वही है ना, वो भैया लोग हैं, वो उतना ध्यान नहीं दिया, तो जो इसके ऊपर लगाई हुई थी ना बेडशीट वगैरह वो हट गई थी शायद, उस हिसाब से कुछ-कुछ छींटे लग गए, तो इन सबको मैं साफ़ कर दूँगी।
सारा सामान उसकी जगह पे पहुंच गया है, अब रह जाता है बाकी का फर्श। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका कलर वगैरह निकालूंगी, उसके बाद ही कोई पोछा वगैरह लगाने का मतलब है। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं बता रही हूँ, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती उतारने में। और गर्म पानी लिया था, सर्फ लिया था, और ये जो बॉडी वॉश के साथ में स्पंज आता ना, इससे एकदम अच्छे से हो गया था। और ये देखिए, ये पीछे लगी हुई है जो क्या बोलते हैं इसको, सीडीसी है ना, ये भैया लोग वो वापस ही गए, वरना उनके काम में आती किचन में। तो फिर मैंने इसको यहीं पे साइड में लगा दिया था, क्योंकि मेरे से अकेले से ये फिर बाहर निकली नहीं थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी इस फर्श को साफ, और उसके बाद ही लगाऊंगी कोई पोछा वगैरह। और हर बार जब मैं कलर करवाती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि मेरी सिस्टर है सबसे छोटी वाली, वो आ जाती है और वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है। 2 दिन रुक के जाती है यहाँ पे। और हर बार तो ये ऐसे हो जाता था कि मतलब जोर ही नहीं आता था, ज़्यादा बर्डन वगैरह नहीं होता था मेरे ऊपर, क्योंकि एक तो एक बंदा करता है, एक दो बंदे करते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। तो रूम को साफ़ करते-करते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी और मेरे पैर दर्द करने लगे थे। उसके बाद मैंने चौकी ले ली और उसके बाद मैं चौकी पे बैठ गई थी, क्योंकि मतलब वही इन्हें टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में। ये तो है नहीं डायरेक्ट पोछा लगाना है, क्योंकि पहले उसको साफ़ करो, उसके बाद पोछा घुमाओ। तो फिर मैंने चौकी ले ली, मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छे से करेंगे। और पैर दर्द कर रहे थे मेरे तो बहुत ज़्यादा। तो फिर ये देखिए, फाइनली रूम तो हो गया है मेरा साफ़। और अभी मैं हाल फिलहाल के लिए इसमें पेपर वगैरह लगा के कुछ सामान को शिफ्ट कर दूँगी, और उसके बाद देखेंगे पन्नी वगैरह लाके वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि सामने विद्दू का बर्थडे है ना, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और बाद यहाँ पे ये हो गया था शाम टाइम, रूम वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था अच्छे से। फिर मैंने सोचा शावर वगैरह लेके आऊँगी ना, तब तक दाल वगैरह चढ़ा दी, तो ताकि उसमें विशल वगैरह और शावर वगैरह लेके आना है उनको केवल। तो यहाँ कुकर में मैंने डाल दी दाल, और ये ऑयल होगी। और विदु बैठी थी, तो विदु को मैं बोल के गई थी, बेटा 3 विसल लगते हैं, आप बंद कर देना, मैं शावर वगैरह लेने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे चढ़ गई मेरी दाल वगैरह। और यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लगे हाथ इनको भी कर देती हूँ, क्योंकि करना अपने को ही है, तो फिर क्यों ना करके फिर ही जाते हैं बाथरूम में, ताकि फिर आते फिर केवल मतलब छोंक लगाना और रोटी बनाना, 2 काम रह जाएंगे। तो उसके बाद मैं शावर वगैरह लेके आई, और उसके बाद आ गई थी मैं वापस फिर से किचन में। और अब मैं लगा दूँगी दाल में तड़का। तो अब यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, और साथ में अपनी चाट वगैरह भी तैयार कर लूँगी। और अभी है ना, मैंने शाम की रोटी वगैरह बंद कर रखी है, शाम के टाइम में रोटी बिल्कुल नहीं खाती। लगभग मेरे को हो गए 20-25 दिन हो गए शायद, मेरे हिसाब से बंद कर रखी है बिल्कुल ही, क्योंकि पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ या कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वेट बढ़ जाता है मेरा। तो वेट कम करना है मेरे को, इसके चलते फिर मैंने बंद कर दी है। रात की रोटी बिल्कुल बंद करी हुई है, 20-25 दिन हो गए मेरे को आराम से। और अभी नहीं खाऊँगी मैं, मैंने सोच लिया है, मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6 किलो वेट कम करके रख, मतलब कम करना ही है कहने का मतलब। तो फिर मैंने बंद कर दिया। विदु डैडी तो गुस्सा करते हैं, लेकिन मैं फिर बोल देती हूँ कुछ नहीं, मैं सारे प्रोटीन वगैरह लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये सारे मैंने मिक्स करके और भिगो के रखती हूँ इनको, तो शाम के टाइम में ये खाती हूँ केवल। और कच्चे मेरे को अच्छे नहीं लगते, इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब 1-2 बूंद ऑयल लेती हूँ, और उसमें नॉर्मल सी मिर्ची और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, और इनके मतलब एक चाट टाइप का बना लेती हूँ। फिर ऊपर से टमाटर वगैरह काट के डाल देती हूँ, कच्चा टमाटर, एक कच्चा प्याज डाल लेती हूँ। तो उससे क्या है, इनका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाता है, अगर भाप के अंदर 2 मिनट पका लेते ना। तो फिर वैसे करके ये खा लेती हूँ। साथ में 1 कटोरी दाल ले लेती हूँ। तो मैं विदु डैडी को बोल देती हूँ, भाई प्रोटीन तो मैं सारे ले रही हूँ, विटामिन प्रोटीन तो। हालाँकि वो गुस्सा करते, बोलते कमज़ोरी आ जाएगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, कोई कमज़ोरी वगैरह नहीं आती। मैं ऐसा थोड़ी ना, मैं कुछ नहीं लेती, लेती हूँ नहीं सारी, मतलब प्रोटीन वगैरह, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है। तो ऐसा कुछ हिसाब है अभी तो। और बिल्कुल बंद कर दिया मैंने, मतलब रात के टाइम में रोटी नहीं खाती। तो उसके बाद यहाँ पे ये हो गया था शाम का टाइम, विद्दू के डैडी आ गए थे। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो मोटी-मोटी सामान है ना, जैसे फ़ोटो फ्रेम हो गया, अंदर वाली पेंटिंग हो गई रूम वाली, इनको अभी लगाना रहेगा, वरना फिर वही यानी इनको मान लो सामान वो इधर-उधर करते हैं ना, फूटने का डर रहता है। तो मैंने कहा भाई जैसे भी टाँगने वाली चीज़ें हैं ये आप कर दो, बाकी छोटा-मोटा सामान है वो तो मैं दिन में अकेली कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इनको चढ़ाया था। और ये है विद्दू के डैडी के दादाजी और दादी जी, उनकी फ़ोटो है। तो यहाँ पे मैंने इनको चढ़ाए थे, भाई आप यहाँ पे चढ़ो और मैं धागा वगैरह बांध के दे दूँगी, आप लगा दो। और फिर मैंने इनको बताया भी था कि अच्छे से ऐसे लगा देना, लेकिन पता नहीं इनसे ये लग ही नहीं पाई। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आपसे नहीं होगा, आप उतरो नीचे, मैं खुद ही लगा लूँगी। और फिर पेंटिंग वगैरह भी इनको लगानी थी, तो पेंटिंग वगैरह फिर हमने साफ़ करी। तो इस ये 2 काम मैंने इनको दिए थे, और ये इसी में एक में तंग आ गए थे। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपसे नहीं होगा, आप उतरो नीचे, मैं लगाती हूँ। और उसके बाद हो गया था हमारा तो झगड़ा, तो फिर ये फ़ोटो भी मैंने ही लगाई है। और
फिर पेंटिंग वगैरह मैंने केवल साफ करके रख दी थी और फिर मैं गुस्सा हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, आपसे ये 2 काम दिए, ये भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी कल दिन में। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं किया और ना ही मैंने फिर कुछ काम किया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कल दिन में ही कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बल्ब भी गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, लगे हाथ इसको भी साफ कर देते हैं। करना अपने को ही है क्योंकि इनको तो 2 काम दिए, वो भी इनसे नहीं हुए। एक तो वही है ना, ऑफिस में थक भी जाते, थोड़ा वो चीज़ भी हो जाती है। खैर कोई नहीं, कर लेंगे हम, खुद अपना काम है, ये कब तक करवाएँगे। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय गाइज़।